होने लगी हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज ग्राउंड में बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान सरकार पर हमले किए, मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ के साथ साथ पायलट और गहलोत के बीच चल रहे विवाद पर भी तंज कसा। उन्होंने गहलोत की सरकार को 3D सरकार बताया और कहा कि ये 3D पर चल रही है। शाह ने 3D को राजस्थान में दंगे, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार से जोड़कर निशाना साधा। इन कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह है कि आपका मार्गदर्शन मिलने के बाद ये बूथ महासम्मेलन, ये वो कार्यकर्ता जो बूथ पर बूथ सशक्तिकरण आपने जो नारा दिया था, बूथ जीता चुनाव जीता, उस ध्येय को लेकर, उस बूथ की मजबूती को लेकर काम करने वाला एक कार्यकर्ता, आज ये कार्यकर्ता एक संदेश लेकर जाएगा। महाराजा सूरजमल की धरती पर जिन्होंने दिल्ली में घुसकर भगवा पताका फहराई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की इस धरा पर आज भगवा पताका फहराने पर केस दर्ज होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अयोध्या के अंदर जो बहुत बड़ा राम मंदिर का निर्माण इतने सालों के बाद हो रहा है, उसमें हमारे ब्रज क्षेत्र का, मैं हमारा कहती हूं क्योंकि इस क्षेत्र से हम भी हैं, हम लोग सब यहां से हैं, तो इसलिए मैं कहती हूं कि हमारे इस ब्रज क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ का लाल पत्थर जो जा रहा है, उस लाल पत्थर से राम मंदिर का काम हो रहा है। जो भव्य राम मंदिर हमारे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम सब जो दर्शन करने वहां जाएंगे। ये सरकार 3D के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है, और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी है। ये 3D सरकार राजस्थान की जनता अब नहीं रहने देगी। बेकार युवा, बेरोजगार युवा, देश में सबसे ज्यादा दर से अगर बेरोजगारी कहीं बढ़ी है तो राजस्थान के अंदर बढ़ी है। मित्रों, ये पायलट जी कोई भी बहाना कर यहां पर धरने पर बैठ जाए, मगर समझ लो कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो।